Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy from Rawat sir. आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं गाइस क्लास 9th की साइंस को। हालांकि 8th क्लास के स्टूडेंट थोड़े ही टाइम पहले, थोड़ा टाइम तो वैसे क्या गाइस 1 महीने से ज्यादा टाइम तो हो गया वैसे, लेकिन उनके घर से और जिस तरह से ये आसपास में माहौल बन रहा है उस तरफ से स्टडी को किसी का कोई लॉस ना हो, इसीलिए हम लोगों ने क्लास 9th की साइंस का भी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। इसी के साथ आपको मैथ की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की साइंस को। इसके अलावा आप में से जो कोई इस YouTube चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों आपकी क्लासमेट्स जो कोई भी है और इसके अलावा आपके जो जितने भी भाई बंधु साथ में पढ़ने वाले हैं उन सभी को इस चैनल का जरूर लिंक सेंड कीजिए, ताकि उनकी स्टडी में किसी तरह का कोई लॉस ना हो और अपने क्या कर सके स्टडी सभी की बेस्ट टू बेस्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 9th की साइंस को। एज वेल यू नो गाइस, बेस ऑफ केमिस्ट्री एंड साइंस इज स्टार्ट फ्रॉम एटम। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटम। जो अलग अलग क्लासेस होती है, जैसे कि मतलब फर्स्ट सेकंड इनका एक ग्रुप है तो इनमें ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, इन तीनों क्लासेस का एक ग्रुप होता है, उसके बाद सिक्स, सेवंथ और एट्थ इन तीनों क्लासों का एक ग्रुप होता है। तो इन ग्रुप में ऑलमोस्ट एक ही लेवल की स्टडी चलती है, हल्का फुल्का ही कुछ ना कुछ अपग्रेड होता जाता है, कोई खास चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स 8th क्लास से 9th क्लास में जाते हैं, प्रमोट होते हैं, तो उस टाइम सिलेबस में काफी कुछ चेंज आ जाता है, क्योंकि साइंस को रियल में साइंस के व्यू से देखना यहीं से ही स्टार्ट किया जाता है। इससे तो पहले साइंस के नाम पे केवल खेल होता है, केवल मजाक चलता है। तो वहां हल्का फुल्का बेस तैयार करना होता है, बच्चे की क्यूरियोसिटी इंक्रीज करनी होती है, वो आप लोगों की बेस्ट टू बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज अपने क्या करेंगे, आज 9th क्लास का जो एटम का जो लेवल आज तक आप लोगों ने पढ़ा है उससे अपने इंक्रीज करेंगे और एटम को पूरा डीपली जानेंगे होता क्या है। और इसके बाद एटम के ऊपर ही अपना लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसके साथ कुछ कंपाउंड वगैरह के लेसन है वो अपने इस यहाँ की क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो सेम जो इंस्ट्रक्शंस अदर क्लासेस के लिए है वही आपके लिए भी है गाइस। आप लोगों को एक रजिस्टर और पेन लेके बैठना है ताकि उसमें आप अपने नोट्स से बनाते चलें। तो गाइस जो एटम होते हैं ये एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं गाइस? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो भी किसके? किसी भी मैटर के, किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल। It means if we talk about this chalk, if we talk about this wood, anything whatever you see in your life, there is smallest particle in all these things is a atom. एटम ही कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर पूरा का पूरा कंपाउंड बनाते हैं, चाहे वो शुगर हो चाहे वो कोई और कंपाउंड हो। ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो भी ये इसकी भी यही कहानी है। तो अपने बात कर रहे हैं एटम की। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि जहां से मैटर बनना स्टार्ट होता है, जहां से मैटर बनना स्टार्ट होता है। अब आप कहोगे सर मैटर क्या होता है, तो अपने इससे पहले एक वर्ड मैटर पे करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर गाइस आपने जो कुछ भी देखा है अपनी लाइफ में और जो नहीं देख पा रहे हैं वो सारा ही मैटर है। नहीं देख पा रहे हैं इससे मेरा मतलब है प्रेत आत्माओं से नहीं है, कोई आत्माओं से नहीं है, कोई इस तरह की चीजों से नहीं है। मैं बात कर रहा हूं साइंस के से रिलेटेड। तो यहां भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होती, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। तो मैटर जो आप देख पा रहे हैं, इट मींस अपना घर है, आप खुद हैं, या आसपास जो कुछ भी है, डेस्क है, पोट है, स्टेयर्स है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी जो आप देख पा रहे हैं, बाइक है, बस है, ये सारा का सारा अर्थ है, ये सारा क्या है गाइस? मैटर है।
तो मैटर के लिए आप क्या कहोगे? मैटर के लिए अपने कैसे कहेंगे कि मैटर क्या होता है? मैटर विच नीड्स स्पेस टू कवर, जिसको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। नेक्स्ट अपने क्या कहेंगे गाइस? नेक्स्ट अपने ये कहेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ क्या हो? मास हो। क्या हो? मास हो। If there is anything which needs space to cover and which have mass, it means it is known as matter. तो ये क्या होगा? मैटर होगा। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है गाइस? एटम होता है। नेक्स्ट अपने देखें क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है ही है ये, लेकिन इसके साथ ये किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है गाइस? फंडामेंटल पार्टिकल। और फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि जहां से उसकी मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है, जहां से उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, उसी फॉर्मेशन का जो रीजन है मेन एटम, वो ही उसका क्या है गाइस? फंडामेंटल पार्टिकल। ये है एटम की बेसिक कॉन्सेप्ट। एटम होता क्या है? एटम गाइस इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। एटम क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। नेक्स्ट गाइस, इंडिविजुअल के बाद अपने ये कहेंगे कि एटम जो है वो फॉर्म होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब अलग अलग तरह के एटम होते हैं, उन्हीं के बेस पे उन्हें क्या नेम दे दिया गाइस? एलिमेंट। क्या नेम दे दिया? एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट कहेंगे तो हाइड्रोजन का स्पेसिफिक एटम होगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उसका स्पेसिफिक एटम होगा। यानी कि उनके अलग क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी। हल्के फुल्के चेंजेस चलते रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी लार्ज अमाउंट पे चेंज हो जाती है। तो यही क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। और एलिमेंट के स्पेसिफिक क्या होते हैं? एटम होते हैं। और एटम फॉर्म होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल क्या करते हैं गाइस? मैंने अभी बताया था आपको, मैटर बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि ये जो एक कोई अपने पास है एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम और एक एटम, ये दोनों अगर वाटर एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल जाए तो क्या फॉर्म करेंगे? वाटर फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्म वाटर फॉर्म करेंगे। तो इस तरह अभी एक मॉलिक्यूल बन गया वाटर का, उसके बाद ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे और वाटर का लार्ज अमाउंट बन जाएगी। इसी तरह सिस्टम ये गाइस चलता रहता है। इसके बाद बात करते हैं कि एटम जो है, इसके लिए सबसे पहले अपने जो साइंटिस्ट थे वो साथ में फिलोसोफर भी थे, महर्षि कणाद, उन्होंने इनके बारे में बताया था। उन्होंने ही इनके लिए अपनी कुछ थ्योरी सबसे पहले दी थी। महर्षि कणाद के बाद जिन्होंने थ्योरी दी थी वो थे कात्यायन। कात्यायन थोड़े से एटम से आगे बढ़े, उन्होंने इन्हें नाम दिया था परमाणु। नॉट एटम, उन्होंने हिंदी में नाम दिया था परमाणु। और इसके बाद महर्षि कात्यायन, पाखुदा कात्यायन के नाम से, पाखुदा कात्यायन ने क्या किया था? इनके बारे में थोड़ा बहुत आगे बताया था कि किस तरह बॉन्डिंग करके कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहले किसने बताया? कणाद ने। किन्होंने बताया इसे? कणाद ने। वेरी गुड। किसने बताया? कणाद ने। सेकंड बताया था गाइस कात्यायन ने। किसने बताया था? कात्यायन ने। ये गाइस अपनी ही राशि के हैं, इनका जोडिएक साइन अपना ही है। ये भी के नाम से, ये भी के नाम से, और अपने भी के नाम से, कैलाश शर्मा। तो ये क्या है? अपने नाम से ही है, इसीलिए इन्होंने ये दिए थे सारे, यानी कि के में क्या होता है? कुछ खास होता है। उसके बाद क्या है गाइस? उसके बाद ये है कि इन दोनों ने तो बता दिया, इन्होंने परमाणु नाम दे दिया। इन दोनों ने क्या नाम दिया था गाइस? परमाणु। उसके बाद आए थे एक डेमोक्रेटस नाम से, और इनके साथ में थे एक लुईस के नाम से। इन दोनों ने इसे नेम दिया था एटम। क्या नेम दिया था गाइस? एटम। और एटम किस बेस पे दिया? ये नेम दिया था
एटोमियो के बेस पे। अब एटोमियो क्या है गाइस? एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है। क्या है गाइस? एक ग्रीक वर्ड है। और ये दोनों कहां के थे? ग्रीस से थे, दोनों ग्रीक थे। इसका मीन होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। और अपना ने कहा था कि एटम क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। क्या होता है गाइस? इंडिविजुअल होता है। इसीलिए इन दोनों ने इससे मोटिवेट होकर इसे नेम क्या दे दिया? एटम दे दिया। तो ये इसको नेम की, इसका नामकरण कैसे हुआ, नॉमिनेशन कैसे हुआ? ऐसे नहीं था कि कोई पंडित जी बैठे थे, उन्होंने कहा था हाँ हाँ इस नाम से नाम दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों ने मिलकर नेम दिया था एटम, और महर्षि कणाद ने इसे नेम दिया था परमाणु। अब अपने बात करते हैं इसके आगे की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बेस पे अपने नोट्स बनाते चलेंगे। आपको घबराने की थोड़ी बहुत भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जैसे इस YouTube के पेज पे ऐसे नीचे जाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स लिखा होता है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख देना, आपके डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की थोड़ी बहुत भी जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी तरह का तो आप बता सकते हैं। इसके बाद गाइस क्या हुआ कि अब अलग अलग तरह के एटम मिलते हैं। चलो उससे पहले अपने एटम की बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम को स्फेरिकल शेप में कंसीडर करते हैं। कौन से शेप में गाइस? स्फेरिकल शेप में। उसके बाद इसके चारों ये क्या होती है? ऑर्बिट्स होती है। क्या होती है गाइस? ऑर्बिट्स होती है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है गाइस? ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट्स में कौन रहते हैं गाइस? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में रहता है गाइस प्रोटॉन, और साथ में रहते हैं न्यूट्रॉन। ये एक एटम की बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इस बेस पे अलग अलग तरह के एटम होते हैं। इस बेस पर अलग अलग तरह के एटम होते हैं। इससे पहले अपने इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना प्रोटॉन, और ये अपना न्यूट्रॉन। सबसे पहले इनमें मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है गाइस 9.1 into 10 की पावर -31 केजी। प्रोटॉन के अंदर मास होता है गाइस 1.67 into 10 की पावर -27 केजी। न्यूट्रॉन के अंदर जो मास होता है ऑलमोस्ट इसके इक्वल होता है 1.67 into 10 की पावर -27 केजी। अंडरस्टैंड गाइस? कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कहां कमेंट कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको पहले बता दिया। सेकंड गाइस, अब ये आपको मालूम है केजी क्या है? केजी से यूनिट, ये यूनिट है मास को मेजरमेंट करने के लिए। मास को किस में शो किया जाता है? केजी में शो किया जाता है। इसके स्मॉल यूनिट्स होती है, ग्राम है, मिलीग्राम है, अलग अलग यूनिट्स होती है अलग अलग की। जैसे कि लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं? जैसे मैंने कहा यहां से हनुमानगढ़ तक की लेंथ कितनी है? ऑब्वियसली गाइस आप कहोगे 38 किलोमीटर। इट मींस वी शो इट इन किलोमीटर्स। तो ये किलोमीटर क्या है? मीटर। क्या आप में से किसी ने कहा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन हनुमानगढ़ एंड रावतसर इज 38 ग्राम, 38 किलोग्राम? No, because I know that and you also know that unit of length is only meter and kilometer. Meter is a small unit and kilometer is a big unit. If we want to show big distance, then we have to use kilometer, and if we want to show short distance, then we have to use meter. Meter and kilometer are used on the basis of a distance. Like this, if we talk about charge, amount of a charge.
ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे गए चार्ज होता है 1.6 into 10 के पावर -19। Here is unit which name is कूलम। यहाँ कूलम है किसकी यूनिट गाइस है? चार्ज की। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर को शो करने, किलोमीटर किसको शो करने के लिए यूज करते हैं? डिस्टेंस को। वैसे ही चार्ज को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? कूलम का। सेकंड गाइस, दोनों में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में अमाउंट सेम होती है चार्ज की 1.6 × 10⁻⁹। डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। इट मींस इट इज ए प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल and electron is a negatively charged particle. And if we talk about neutron, then we find there is no kind of charge on neutron. It means it is a neutrally charged, which means it have zero charge. Now what do you mean by zero charge? We have seen it gear in buses, bike and etc. other vehicle. There is a gear which is neutral. इस neutral में ना तो गाड़ी आगे जाती ना ही पीछे जाती, यानी कि गाड़ियों में जो गियर का के अंदर न्यूट्रल गियर होता है जिसमें गाड़ी ना आगे जाती और ना ही पीछे आती, वैसे ही इसके अंदर ये ना तो आगे पॉजिटिव में ना पीछे नेगेटिव में है, बीच में है। चार्ज का इस पे कोई भी अमाउंट नहीं है। थर्ड, इनको डिस्कवर किसने किया था? इनको डिस्कवर किया था गाइस, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन, which full form is सर जे थॉमसन। जे थॉमसन का पूरा नाम है। सेकंड, प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन। थर्ड, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने गाइस। तो ये इनके डिस्कवर जिन्होंने किया था उनके नेम थे, ये इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। इनका प्रोडक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इससे अपने आगे चलते हैं। ये भी रद्द हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अपने ये रहते कहाँ हैं। बड़े बड़े मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन यही रहता है, कहाँ? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? यहाँ ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स में करता क्या है? तो पहले लिखते हैं प्रोटॉन एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are located in nucleus of an atom. सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रहते क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ऑर्बिट्स में मूव। ऑर्बिट्स क्या है? ये न्यूक्लियस है। जिस तरह अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती रहती है, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं, यानी इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो ये रेवोल्यूशन करते रहते हैं और जिस पाथ पे रेवोल्यूशन करते हैं ये स्पेसिफिक जगह है, उसी जगह पे करेंगे, इसे बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं गाइस? ऑर्बिट। तो सेकंड क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन्स moves around the nucleus in a specific circular path which is known as ऑर्बिट। ये ऑर्बिट में रहते हैं।
सॉरी ऑर्बिट में रहते हैं, हाँ ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इनके स्पेसिफिक पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। थर्ड गाइस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं गाइस, सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है। किस किस को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को। इसके बाद देखो तो आपको मैं ये बताऊं कि इस न्यूक्लियस, ये जो पूरा एटम है, ये जो पूरा एटम है, इस पूरा एटम का पूरा मास, मास यानी कि इसका टोटल जो वेट कह सकते हो आप, वो ही मास होता है। अपने यहां कंसीडर कर सकते हैं मास को, वेट के इक्विवेलेंट कर सकते हैं, हालांकि होता नहीं है, लेकिन अपने इस लेवल पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो इस पूरे का वेट या फिर मास जो है वो ओनली इस न्यूक्लियस में कंसंट्रेट रहता है, यानी कि पूरा मास कहां होता है, इसी में होता है, न्यूक्लियस में। तो आप कह सकते हो होल मास of an atom is concentrated in nucleus। न्यूक्लियस में क्या रहता है गाइस, कंसंट्रेट रहता है। अब कंसंट्रेट रहने के साथ साथ फोर्थ है, एक और बता दूं लॉजिक, कि इसका जो साइज होता है, किसका, वेरी गुड गाइस, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का जो साइज होता है ये इस पूरे एटम के साइज के कंपेयर में काफी कम होता है। क्या होता है, काफी कम होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस देन साइज ऑफ एटम। एटम की साइज के कंपेयर में काफी कम होता है न्यूक्लियस का साइज। और न्यूक्लियस का साइज होता कितना है, न्यूक्लियस का साइज होता है नियर अबाउट 10 की पावर -15 मीटर। कितना होता है गाइस, 10 की पावर -15 मीटर। तो एटम का साइज कितना होता है, एटम का साइज होता है गाइस 10 की पावर -10 मीटर। ये एटम का साइज होता है और न्यूक्लियस का साइज होता है। और ये कुछ बेसिक थिंग्स थी, कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है। तो गाइस आज अपनी फर्स्ट क्लास थी 9th के लिए, आज अपने इतना ही करेंगे। आपको करना ये है कि साइंस की अपनी नोटबुक लगा लेनी है। जो सीकर एकेडमी स्कूल के अंदर रीड कर रहा है अभी, उनको क्या करना है कि वो अपने नोट्स लगाएंगे, नोटबुक लगाएंगे, नोट्स बनाएंगे, स्कूल में आएंगे और चेक करवाएंगे जिस टाइम भी स्कूल लगेगा, ताकि आपकी स्टडी में कोई लॉस ना हो। सेकंड ये भी गाइस, ताकि जिस टाइम आप यहाँ आओ तो उसके बाद अपना सिलेबस पूरा होने में, कवर करने में ज्यादा टाइम ना लगे अपने को, और अपना सिलेबस सही टाइम पे कवर हो जाए। नेक्स्ट ये भी गाइस है कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी जो अपने मित्र हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, उन सभी को इन क्लासेस का फायदा मिल सके। इस क्रिटिकल सिचुएशन में सीकर एकेडमी की तरफ से जो ये बेस्ट ओकेजन फॉर स्टूडेंट स्टार्ट किया गया है, इसका सभी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग हमारा कहना मानेंगे और हमारे साथ जबरदस्त मेहनत करेंगे और स्टडी को सीरियस लेंगे। अपना गाइस घर पे रहना है, इसीलिए अपने घर पे स्टडी कर सकते हैं आराम से। तो गाइस स्टे होम, बी सेफ, थैंक्स।